लर्नर्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इग्नो का कोर्स BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्या होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत ड्रामा क्या होता है। तो संस्कृत थिएटर रेफर्स टू द ड्रामेटिक ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया that were based in Sanskrit language. Although very ancient, many of these plays established foundations that would influence Indian literature, culture and drama for the millennia. So संस्कृत थिएटर जो है बेसिकली आपके ड्रामेटिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ड्रामेटिक ट्रेडिशन जो एंशिएंट इंडिया से इन्फ्लुएंस है। साथ साथ ये जो एंशिएंट इंडिया के ड्रामास होते थे वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, संस्कृत लैंग्वेज बेस्ड होते थे। अगर हम बात करें एंशिएंट की, तो ये जो प्लेस थे वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन लिटरेचर को, उनके कल्चर को, ड्रामा को। और यहीं पे हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो संस्कृत ड्रामा है वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखा जाता था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अकॉर्डिंग टू द Natya Shastra, a dramatic work purpose was to provide not just the entertainment and pleasure, but instruction, wealth, justice and spiritual liberation. Natya Shastra जो हमने अभी पढ़ा संस्कृत ड्रामा, इसका मेन एम जो था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना नहीं था, प्लेजर देना नहीं था, बल्कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिखाना, वेल्थ दिखाना, जस्टिस दिखाना, स्पिरिचुअल लिबरेशन दिखाना, यही इसका मेन पर्पस भी था लोगों को प्रोवाइड करने का। दैट्स वाई संस्कृत ड्रामा डज नॉट हैव ट्रेजिक एंडिंग, बिकॉज इन हिंदू कॉस्मोलॉजी डेथ इज़ नॉट the end but a means to either achieve spiritual liberation from the cycle of life or be reborn till it is achieved. नृत्य शास्त्र के हिसाब से जैसे हमने पढ़ा, ड्रामेटिक वर्क का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना नहीं, प्लेजर प्रोवाइड करना नहीं, इसके साथ साथ ये कई और भी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन, वेल्थ, जस्टिस और स्पिरिचुअल लिबरेशन। साथ ही साथ जो हमारा संस्कृत ड्रामा है इसकी कभी भी ट्रेजिक एंडिंग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो डेथ है वो एंड नहीं है, बल्कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ वो मानते हैं कि होती है। उसी स्पिरिचुअल लिबरेशन को पाने के लिए जो साइकिल ऑफ लाइफ है, रिबॉर्न होना, जब तक रिबॉर्न होना तब तक उनका जो मेन पर्पस है वो अचीव ना हो जाए, तो इसीलिए संस्कृत ड्रामा में कभी भी ट्रेजिक एंडिंग नहीं होती थी। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है आपको नृत्य शास्त्र के बारे में। नृत्य शास्त्र ऑल्सो एल्यूसिडेट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस, द मेजर टाइप रूपका एंड द माइनर टाइप उपरूपका। नृत्य शास्त्र के अंदर आपका क्या होता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस भी होते थे। एक होता था मेजर टाइप जिसको हम कहते हैं रूपका, और एक होता था माइनर टाइप जिसको हम कहते हैं उपरूपका। रूपका जो है इसके अंदर 10 वेराइटीज़ होती हैं नाटका की, जो कि बेस्ड होती हैं मिथ के ऊपर, मिथ हीरोइक टेल्स के ऊपर। एंड द प्रकरणा आर प्लेस बेस्ड ऑन फिक्शियस स्टोरीज एंड वेयर लेस इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स आर डोमिनेंट। रूपका आपका 10 वेराइटीज़ में डिवाइड होता है, जिसके अंदर नाटका के अंदर आप देख सकते हैं मिथ को, हीरोइक टेल्स को और प्रकरणा को। ये जो प्लेस होते हैं, प्रकरणा प्लेस जो होते हैं वो फिक्शियस स्टोरीज़ होती हैं उनकी, और जो उनके करेक्टर होते हैं वो इतने डोमिनेट नहीं होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो हमारा संस्कृत ड्रामा है वो आइडियलाइज प्लॉट स्ट्रक्चर है उसका, जिसके अंदर 5 ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेज होती है ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है आपका? मुखा, जिसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में मुखा भी कहते हैं। अब ये जो मुखा है विच स्टेट द सीड्स और द बिगनिंग ऑफ द प्लॉट, ये मुखा क्या करता है, बिगनिंग हमें दिखाता है किसकी, प्लॉट की। सेकंड आपका है इंसिडेंट। इंसिडेंट को हम कहते हैं प्रतिमुखा, जिसमें आपकी जो प्लॉट लाइन होती है वो स्टार्ट होती है, उसको डेवलप किया जाता है। इसमें गुड और बैड इवेंट्स दोनों ही दिखाए जाते हैं। और थर्ड आपका आता है जर्म, जिसे हम कहते हैं गर्भा।
यहाँ पे आपके गुड एक्शंस भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं जो आपको एम फला की ओर लेके जाते हैं। फोर्थ होता है आपका क्राइसिस यानी कि विमर्शा। इसके अंदर बैड एक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो आउटवेट होके गुड एंड स्ट्रेस हमारे एम से हमें दूर रखते हैं। बैड एक्शंस जितने भी होते हैं, जिसको हम क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं, क्लाइमेक्स सीन। एंड द फिफ्थ इज़ द कंप्लीशन, निर्वाहना। फिफ्थ आपका स्टेज जो होता है ट्रांजिशन का, उसमें निर्वाहना मतलब प्ले का जो होता है एंड होने लगता है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल डिफरेंट नरेटिव इन द प्ले टू आर डेफिनेटिव कंक्लूजन। तो इसमें आपको एक कंक्लूजन के साथ जितने भी डिफरेंट नरेटिव्स आपको दिखाए गए हैं वो सभी एक साथ आकर एक कंक्लूजन के साथ एंड हो जाते हैं, कंप्लीशन उनकी हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृत ड्रामा। अब संस्कृत ड्रामा के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसमें हमें वो देखने को मिलेगा। तो पहला जो संस्कृत ड्रामा का एस्पेक्ट्स है वो है द रसा। रसा और द एस्थेटिक सेंटिमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा। तो ये जो रसा है वो इम्पॉर्टेंट एक तरह से सेंटिमेंट भी कह सकते हैं हम, एस्थेटिक सेंटिमेंट, जो कि संस्कृत ड्रामा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट में से एक है। एंड कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज द ऑडियंस डिफाइंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज इवोक्ड बाय द प्ले। और ये जो है हम इसको बेस्ट डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जब ऑडियंस प्ले को देखने के बाद जो इमोशंस रिस्पॉन्सेज उनके अंदर इवोक्ड होते हैं उसी को हम रसा भी कहते हैं। रसा जो है ब्रॉडली कंपोज्ड होता है विभावा, अनुभवा और व्यभिचारी भावा एंड स्थाई भावा, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये जो है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, अलग अलग तरह के इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वर्क ऑफ आर्ट को लेके। सेकेंड एस्पेक्ट जो होता है ड्रामा का वो ये है कि ये यूनिक एक्सपेक्ट में से एक है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो संस्कृत ड्रामा है वो बायलिंगुअल होता है नेचर में, वो संस्कृत में भी लिखा जाता है और प्राकृतिक लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। दूसरा, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द differentiate Sanskrit drama from its European counterpart is the composition of actors. Unlike the ban on female actors in European classical drama, the Sanskrit tradition did not have such prohibitions that require male actors to perform the role of female leads, and drama could be performed by men and women alone or a mix of both depending on the plot. सो जैसे कि यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ मेल ही जो है उनको परफॉर्म करते हैं ड्रामा को। अगर फीमेल का कोई रोल आता है तो उसको भी मेल ही परफॉर्म करते हैं उनकी वेशभूषा लेके। बट संस्कृत ड्रामा के अंदर ऐसा नहीं होता है। संस्कृत ड्रामा के अंदर मेल जो है, मेल एक्टर वो परफॉर्म कर सकते हैं, फीमेल एक्टर भी परफॉर्म कर सकती हैं, फीमेल एक्टर अकेले भी परफॉर्म कर सकती हैं, और चाहे तो मेल एंड फीमेल दोनों ही मिक्स होकर ड्रामा को परफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या है, प्लॉट की डिमांड क्या है। अब हमने इतना पढ़ लिया, एस्पेक्ट्स पढ़ लिए हैं संस्कृत ड्रामा के। अब बचता है क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स कौन कौन है। तो संस्कृत ड्रामा जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जो ड्रामेटिस्ट अपना वर्क लिखते हैं, जैसे सुद्रका, भासा, भवभूति, हर्षा, कालिदासा, ये जो नाम हैं कुछ लोगों के हैं जो महान ड्रामेटिस्ट रहे हैं संस्कृत के। दे हैव सर्वाइव्ड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिकॉज ऑफ देयर लिटरेरी prowess in depicting characters, setting plots in their own individualistic way. Almost all the great Sanskrit playwrights benefited from royal patronage or were part of royal household or even of kings. So संस्कृत ड्रामा जो है महान ड्रामेटिस्ट के ज़रिए ही हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके कामों से ही हम उनको बता सकते हैं। जैसे सुद्रका, भासा, भवभूति, हर्षा, कालिदासा, ये कुछ नाम हैं जो महान ड्रामेटिस्ट रहे हैं संस्कृत के, और साथ साथ इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर अपने लिटरेरी पावर्स के साथ अपने जो करेक्टर्स हैं, इनका प्लॉट सेटिंग है, इंडियलिस्टिक वे है, जो डिफरेंट यूनिक स्टाइल है इन लोगों का लिखने का, उससे इन्होंने अपने नाम को बनाया है। सो जितने भी ग्रेट संस्कृत के प्लेराइट्स रहे हैं वो सभी रॉयल हाउस होल्ड में या फिर किंग के कोर्ट में या फिर
प्रोटनेज, रॉयल प्रोटनेज में इनको बेनिफिटेड या इनको उपाधि भी मिली है। और कालिदासा को तो इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कालिदासा का प्ले जो कि अभिजना शकुंतला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि संस्कृत ड्रामा क्या होता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।